नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आप लोगों को शायद पता ही होगा, जिसके अंदर 8 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। मैं भ्रष्टाचार शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जहां पर भ्रष्ट आचरण होता है वहीं पर भ्रष्टाचार दस्तक देता है। जैसे कि यहां पर आप कुछ नेताओं की फोटो देख रहे हैं। ये नेताओं की फोटो इसलिए लगाई गई है क्योंकि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े निर्माता यही लोग माने जाते हैं। भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से होती है। हाल ही में जो दर्दनाक हादसा आप लोग झालावाड़ के एक स्कूल के अंदर देख चुके हैं, वहां पर बजट ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका था कि आखिरकार उस स्कूल की मरम्मत करवाई जाए, लेकिन फिर भी उस पर कोई भी गौर तलब नहीं फरमाया गया था। आपने हाल ही में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर एक घटना और देखी होगी, जहां पर माड़ साहब जो हैं वो मिल्क पाउडर अपने घर पर लेके जा रहे थे बैग में भरकर, और फिर बाद में उनको पकड़ लिया गया कि आप ये मिल्क पाउडर जो कि बच्चों के हिस्सा का है, आप अपने घर पर क्यों लेके जा रहे हैं। बाद में उनकी बोलती बंद हो जाती है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों के पास में अगर ऐसे उदाहरण हैं जो कि टीचर्स ऐसा करते हैं, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज राजस्थान के अंदर जो घटना हुई है उसके लिए जिम्मेदार ये व्यक्ति है। ये कौन व्यक्ति है जिसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, और हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार ये घटना घटित क्यों हुई है, क्या इसके पीछे मूल कारण है। आखिरकार कलेक्टर ने वो कौन से आदेश दिए थे, अगर उनको मान लिया जाता तो आज ये घटना देखने को नहीं मिलती। यहां तक कि जिस क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हुए थे उसमें कुल 35 बच्चे वहां पर आए थे। सुबह सुबह वो आए थे, और प्रार्थना जो कि एक ग्राउंड के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन बारिश होने के कारण वही बच्चों की प्रार्थना एक क्लासरूम के अंदर हो रही थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। इसी बीच उस क्लासरूम में से एक बच्ची आती है जिसका नाम होता है वर्षा क्रांति। वो मार साहब को आकर ये कहती है कि गुरुजी, ऊपर से पानी जो है वो टपक रहा है, साथ ही में कुछ कंकर जो है वो भी गिर रहे हैं, आप वहां पर ध्यान दीजिए। गुरुजी ने उसको फटकार मारकर अंदर भेज दिया, क्योंकि गुरुजी बाहर जो है वो बातचीत के अंदर मग्न थे। वो अपनी बातचीत के अंदर मग्न थे कि आखिरकार कितना ग्रेड पे जो है वो हमारा बढ़ सकता है, कितनी तुम्हारी सीएल बाकी है, कितनी छुट्टियां बाकी है, इस बारे में वो अपनी चर्चा के अंदर मग्न थे। और इसी बीच वो छत जो है वो ऊपर से गिर जाती है, और उसके अंदर तत्काल रूप से 3 बच्चे दबकर मर जाते हैं। कुछ बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उनकी स्थिति काफी गंभीर रहती है, और उन्होंने फिर हॉस्पिटल के अंदर ही दम तोड़ दिया। आगे जो ग्राफिक्स मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं, उसको लेकर आप लोग थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं कि क्या वाकई में ये हमारे राजस्थान की घटना है। आप इन ग्राफिक्स के अंदर देखेंगे कि लोगों का हुजूम यहां पर लगा हुआ है। जेसीबी इसको बुलाया गया है, क्योंकि जो मलबा वहां पर इकट्ठा हुआ है, अगर उस मलबे के अंदर कुछ बच्चे अगर दब चुके हैं तो ग्रामीणों की सहायता से उनको निकाल दिया जाए। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं, वो अपनी सहायता करते हैं, और सहायता के दौरान ही उन बच्चों को बाहर निकाला जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि जिन पुस्तकों को पढ़कर वो अपना भविष्य बनाने जा रहे थे, वही पुस्तकें जो है वो आज जमीन के ऊपर बिखरी हुई हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि आज जो बच्चे यहां पर जिनकी मौत हुई है, भारत का भविष्य जो है वो आज कहीं ना कहीं मर चुका है। आप लोग देखिए कि जो माता पिता की भावनाएं ये इन किताबों के साथ में जुड़ी हुई थी, बच्चों के साथ में जुड़ी हुई थी कि आगे जाकर वो उनकी मदद करेंगे, वो आज सभी आशाएं जो हैं वो इस मलबे के अंदर कहीं ना कहीं दफन होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है वो एक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है। वहां पर ग्रामीणों ने काफी अच्छी हेल्प की, बहुत सहायता की, तो हम लोग पहले ही उनको धन्यवाद कर देते हैं। डॉक्टर जो है वहां पर इलाज कर रहे हैं, और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस बच्चे को कैसे हुआ, कैसे जो है यानी कि इसके ऊपर कोई मलबा गिरा, तो ट्रीटमेंट के बारे में जो है डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं, और आप लोग यहां पर फुटेज उसकी देख सकते हैं। साथ ही में और भी ग्रामीण मदद कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, छोटी सी गुड़िया जो है उसको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा है। फिर वहां पर प्रशासन आता है और वो देखता है कि आखिरकार हॉस्पिटल के अंदर चल क्या रहा है। मतलब वहां पर बहुत से बच्चे जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ले जाए यानी कि लाए जा रहे हैं। अब इनमें से 7 बच्चों की मौत होती है। उस क्लासरूम के अंदर कुल 35 बच्चे बैठे हुए थे। उन 35 में से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके अंदर मीना, कान्हा, कुंदन, हरीश, पायल, प्रियंका और सतीश शामिल हैं। हो सकता है कि और भी बच्चे इसके अंदर शामिल होते, क्योंकि केवल एक क्लासरूम की छत गिरी है, दूसरी क्लासरूम की छत भी गिर सकती थी, वो भी जर्जर अवस्था के अंदर थी। लेकिन इनमें से 8वां जो बच्चा है, मतलब इसके बाद का जो बच्चा है, वो अभी काफी सीरियस है। हो सकता है कि उसकी भी मौत हो जाए, क्योंकि आज देखिए कि वहां पर जो प्रशासन था, वहां के जो लोग हैं, वो आज इस काम के लिए भगवान को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो भगवान भी ये सोच रहा होगा कि यार ये सब कुछ तो तुमने किया है और जिम्मेदार हमको बना दे रहे हो, मतलब भ्रष्टाचार तुम करो और जिम्मेदार हमको बना दो। तो वहां पर जो लोग कह रहे हैं कि ये तो भगवान की मर्जी थी, ये भगवान की इच्छा से ही ऐसा हुआ है, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि भ्रष्टाचार आप करें और जिम्मेदार भगवान को बना दे।
भजनलाल शर्मा जो कि एक मूक दर्शक बने हुए हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि केंद्र की कठपुतली के रूप में आज राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर विराजमान हैं। इनके जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो इनसे खुद से स्वतः नहीं लिए जाते। केंद्र से पहले एक जो डिसीजन है वो बन के आता है, उसको केवल अपने अपने मुंह से अपने शब्दों के अंदर ये बयां करते हैं और उसके बाद में केवल और केवल अपने जो डिसीजंस हैं वो उनको सुनाते हैं, मतलब जनता के सामने रखते हैं। तो ये कोई खासा कार्य जो है वो राजस्थान के अंदर करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को लगता होगा कि जो बहुत से लोग जो है वो सुनने वाले हैं उनको अक्सर ये लगता है क्योंकि वो पार्टी से बड़ा ग्रसित है। अगर मैं मान लीजिए कि सचिन पायलट के बारे में बात करूंगा, उनकी अच्छाइयां गिनाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो कांग्रेस ही है। अगर मान लीजिए कि बीजेपी के किसी भी नेता की मैं बुराई करूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो बीजेपी के अगेंस्ट है। अगर मैं बड़ाई करूंगा नरेंद्र मोदी की तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो यार बहुत बड़ा जो है भक्त है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारी सोच जो है वो संकीर्ण हो चुकी है। हम लोग कभी भी किसी नेता के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली में उसके व्यक्तिगत वो विचार होते हैं, हम लोग केवल और केवल नेता के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करें राजस्थान के उस मैप की, राजस्थान में हाल ही के अंदर नए जिले गठित हुए और राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर 41 हो चुकी है। लेकिन राजस्थान के अंदर हाड़ौती वो प्रदेश है जहां पर कोई भी नया जिला नहीं बना है। उसी हाड़ौती प्रदेश के अंदर एक जिला है जो कि झालावाड़ है और झालावाड़ के अंदर एक छोटा सा कस्बा हम लोग कह सकते हैं जो कि एक एमएलए का एरिया है, मनोहर थाना। वहीं पर ये जो घटना है वो घटित हुई है वहां की राजकीय स्कूल के अंदर। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और जो है शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए कि इस घटना के बाद में आखिरकार क्या रिएक्शन देखने को मिला। तत्काल रूप से 5 जो यहां पर शिक्षक थे उनको तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया, जिसके अंदर मीना गर्ग है, जावेद अहमद है, रामविलास लववंशी है, कन्हैयालाल सुमन है और बद्रीलाल लोधा जो है उनको क्या कर दिया गया, तत्काल रूप से वहां पर सस्पेंड कर दिया गया। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सांकेतिक रूप से वहां पर इनको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। पहली बात तो यही है कि निलंबित ही क्यों किया गया, वहां पर इनको टर्मिनेट क्यों किया गया, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो जो स्कूल है, वो जो क्लासरूम है और वो बजट का इंतजार कर रहे थे कि यार कब जो है हमारे ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा और जर्जर अवस्था के अंदर जो इमारत है इसकी मरम्मत करवाई जाएगी, ठीक है। पीएम की तरफ से भी एक ट्वीट आता है। पीएम ये कहते हैं कि द मिशअप एट ए स्कूल इन झालावाड़ राजस्थान इज ट्रेजिक एंड डीपली सैडिंग, माई थॉट्स आर विथ द अफेक्टेड स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज। मतलब वो एक कंडोलेंस जो है वो व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी फैमिली के साथ में हम लोग बने हुए हैं, उनके दुख के समय में हम लोग उनके साथ में हैं। भजनलाल शर्मा जो है वो भी अपने विचार व्यक्त करते हैं कि झालावाड़ के पीपलोदी में विद्यालय की छत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है, ठीक है, विदारक है। तो एक्चुअली में इनके दुख व्यक्त करने से कुछ भी नहीं है। आज जब ये घटना घटित हो चुकी है तब आपके लिए जो है ये संदेश आ रहा है आपकी तरफ से, घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ईश्वर दिवगंत दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे तथा शोकाकुल परिजनों के लिए यहां पर व्यक्त किया गया है। बात यह है कि आप जिनकी आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की बात कर रहे हैं वो छोटे बच्चे थे, ठीक है। उनका अभी भविष्य निर्मित होना बाकी था, उनको अभी समय जो है वो मिलना चाहिए था, है ना। अगर ये श्री चरण जो है अगर आप भी सुशोभित होते तो उसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन ये तो बच्चे थे, आपको इनका इंतजाम पहले से ही करना चाहिए था। अशोक गहलोत जो है वो भी कुछ कह रहे हैं कि झालावाड़ के मनोहर थाना में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से कई बच्चों और शिक्षकों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। मैं ईश्वर से कामना यानी कि कम जनहानि एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना जो है करते हैं। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, ठीक है। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर कितने स्कूल्स है। जब हम लोग राजस्थान के अंदर शाला दर्पण एक पोर्टल है वहां पर गए तो आप लोग देखेंगे कि स्कूल के कई सारे सेगमेंट्स यहां पर है। एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल्स है, स्ट्रीम सब्जेक्ट वाइज स्कूल है, वोकेशनल ट्रेड इन स्कूल्स है, पीईओ स्कूल्स राजस्थान के अंदर है, मॉडल स्कूल राजस्थान के अंदर है, महात्मा गांधी जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बिल्कुल फटीचर स्कूल है, इनमें कुछ भी लेने देना नहीं है, मतलब इंग्लिश मीडियम के नाम पर केवल एक ठप्पा जो है मारा हुआ है, ठीक है। इसके साथ में आदर्श स्कूल्स हैं, संस्कृत स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, रेजिडेंस स्कूल्स हैं जिनमें कोई रहता नहीं है, मतलब ये मान के चलिए कि मकड़ी के जाले वहां पर रहते हैं और कुत्ता बिल्ली रात को सोने के लिए वहां पर आते हैं, कोई भी फैसिलिटीज वहां पर नहीं है। स्कूल विद कंप्यूटर लैब जो है वो वहां पर स्थित है। मतलब राजस्थान के अंदर अलग अलग तरीके के स्कूल्स हैं। अगर हम लोग देखें स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल्स है उनकी संख्या 134 है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो बनाए गए हैं उनकी संख्या 21,403 है। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो बनाए गए हैं वो 3,012 है। लोकल बॉडीज पंचायती राज के जो अधीन है वो है
43,740 स्कूल्स हैं। फिर मदरसा रिकॉग्नाइज जो स्कूल्स हैं वक्फ बोर्ड की वो 2,805 हैं। इसके साथ में संस्कृत एजुकेशन, मतलब अगर पूरा आंकड़ा हम लोग अगर गिन लें तो लगभग राजस्थान के अंदर 70,000 सरकारी स्कूल्स हम लोग देखते हैं। एक पहली से लेकर 10वीं तक जो हम लोग स्कूल्स देखते हैं उनकी संख्या है 22। एक से लेकर 12वीं तक लगभग 20,000 स्कूल्स है। एक से लेकर 5वीं तक 34,000 स्कूल है। पूरा डेटा जो है वो आप लोग को मिलेगा। राजस्थान के अंदर कुल जो गर्ल्स स्कूल है उनकी संख्या है 2,622। कोएड जहां पर लड़का और लड़की दोनों साथ पढ़ते हैं उनकी संख्या है 70,442 और बॉयज के लिए 56,000। तो लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 70-72,000 जो स्कूलें हैं वो आज हमारे राजस्थान के अंदर हैं। राजस्थान ने जो बजट पास किया था स्कूल एजुकेशन के लिए वो लगभग 55,000 करोड़ था और साथ ही में SC ST जो वेलफेयर जो फंड था उसमें 39,000 करोड़ जो है वो पैसा खर्च होना था। राजस्थान बजट फॉर लाडली बहना, मतलब ये सारा स्कूल के लिए पैसा जो है इतना बड़ा अमाउंट जो है वो बजट के अंदर अनाउंस किया गया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। 2025 के अगर हम लोग बजट के अंदर देखें तो 225 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर क्लासरूम्स, लैब्स, कंप्यूटर लैब्स एंड टॉयलेट्स इन स्कूल्स टू इंप्रूव द लर्निंग एनवायरमेंट। देयर विल बी आल्सो CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड इन 15,000, मतलब 15,000 स्कूलों के अंदर CCTV जो कैमरास थे उनको वहां पर जो है लगाना था। इंट्रोड्यूस किया गया था अटल टिंकरिंग लैब जो कि 1500 स्कूल्स के अंदर वहां पर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए 15,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है उनकी स्थापना की जानी थी और इसमें कुल खर्चा 225 करोड़ का आना था। अब बात यह है कि आखिरकार ये पैसा गया कहां पर, जब ऐसी स्कूलें जो है जर्जर अवस्था के अंदर है। आप देखेंगे एक न्यूज़पेपर ने एक जो है वो कटिंग यहां पर एक न्यूज पब्लिश की है। राजस्थान में स्कूलों पर हुए 1,500 करोड़ रुपए खर्च, 6,000 की हुई मरम्मत, फिर भी काल का गास जो है वो बने हुए 900 विद्यालय, मतलब 900 विद्यालय जो है वो अभी जर्जर अवस्था के अंदर है। शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में करीब 900 स्कूल ऐसे हैं जो कि जर्जर अवस्था के अंदर है। यहां तक कि मैं आप लोग को बता दूं, जो वहां के कलेक्टर थे उन्होंने भी एक कुछ दिन पहले आदेश ये दिए थे कि हम लोग स्कूलों की मरम्मत करेंगे, इसलिए स्कूलों को 10 दिन के लिए बंद किया जाता है और 10 दिन के लिए छुट्टियां वहां पर रहेगी ताकि हम लोग स्कूलों की मरम्मत कर ले। लेकिन इसके बावजूद एक ही दिन के अंदर स्कूल को वापस से ओपन कर दिया गया और कोई भी मरम्मत कार्य वहां पर नहीं हुआ। आप आज जिस स्कूल की बात कर रहे हैं उसकी भी हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो सरकार ने पिछले 2 साल में 6,000 स्कूलों की मरम्मत के लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस साल भी 500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का वित्त विभाग को मंजूरी का जो है वो इंतजार है, मतलब अभी तक इंतजार है, वो पैसा अभी स्कूल के पास में नहीं पहुंचा है। जो मनोर थाना के अंदर स्कूल है उसको भी 1 लाख रुपए मिले थे, लेकिन वो 1 लाख रुपए कहां गए कोई पता नहीं है, जो कि केवल मरम्मत के लिए वहां पर आए थे। हैरानी की बात है कि जिस स्कूल की इमारत ढही उसकी छत की मरम्मत के लिए 2022-23 में जिला परिषद को 1 लाख रुपए दिए गए थे और छत की मरम्मत भी की गई थी, लेकिन इमारत का ढांचा RCC का नहीं था। खास बात यह थी कि 1 लाख रुपए खर्च तो किए गए, लेकिन ठीक तरीके से उसकी RCC नहीं डाली गई थी और नीचे की जमीन की कमजोरी को नजरअंदाज भी किया गया था। इसकी वजह से जमीन धंस गई और दीवार और छत जो है वो गिर गए। मतलब छत तो भरी गई, लेकिन नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो काफी कमजोर था। उसकी जमीन में धंसने से, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी और बारिश होने के कारण वो जो नीचे का स्ट्रक्चर था वो नीचे की तरफ धंस गया और इसके कारण वो छत जो है वो गिर गई थी। इसकी इत्तला विद्यार्थियों ने पहले ही कर दी थी। अब बात यह है कि स्कूलों के ऊपर पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो फिर जा कहां पर रहा है। आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए बताता हूं। रेखा गुप्ता जो कि अभी दिल्ली की वर्तमान CM है, उन्होंने हाल ही में अपने घर के रिनोवेशन के लिए 60 लाख रुपए खर्च कर दिए, जहां पर उन्होंने 5 टीवी खरीदे, 14 AC खरीदे और भी कई इक्विपमेंट जो है वो अपने बंगलों के लिए खरीदे थे। ये केवल मैंने एक सांकेतिक रूप से आप लोगों को बता दिया है। ऐसे कई MLA हैं, चाहे वो राजस्थान के हो या फिर किसी भी स्टेट के हो, वहां पर ये पैसा खर्च होता है उनके रिनोवेशन के लिए, उनके मकान के रिनोवेशन के लिए, क्योंकि वो अपने जो ऐशो आराम है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार MP और MLA वहां के जो हैं झालावाड़ के, उनके बारे में बात करेंगे। और एक MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया जो डेवलपमेंट फंड उनको रिलीज होता है वो लगभग 5 करोड़ रुपए होता है। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहां पर आप लोग देखिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको रिकमेंडेशन के आधार पर कुछ फंड जो है अलॉट होता है। वो फंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास में जाता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि आखिरकार वो फंड जो है वो किस तरीके से खर्च होना है। ठीक है, इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को होती है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में ये पावर होती है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर 5 करोड़ रुपए जो है सालाना वो क्या कर सके, खर्च कर सके और वहां पर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको दुरुस्त जो है वो कर सके। और इसी तरीके से MLA जो है उनके पास में भी लोकल एरिया जो डेवलपमेंट फंड है वो भी वहां पर पहुंचता है, वो भी लगभग इतना ही होता है, लेकिन वो पैसा अक्सर खर्च नहीं होता है, वो इनकी जेबों के अंदर भरा जाता है।
अगर हम लोग देखें झालावाड़ के अंदर तो वहां पर 8 यानी कि लोकसभा सीट तो एक है, लेकिन 8 जो है वो एमएलए सीट है, जिसमें एक तो है अंता, एक है किशनगंज, एक है बारा, फिर एक है छबड़ा, फिर है डाग, फिर है झालरापाटन, फिर है कानपुर, खानपुर, फिर है मनोहर थाना। तो ये जो मनोहर थाना सीट है इसी की बात आज की जा रही है। और यहां के जो एमएलए हैं वो है गोविंद प्रसाद। गोविंद प्रसाद जो है वो आज नैतिक रूप से इस बात के लिए जिम्मेदार है कि झालावाड़ के अंदर ये जो बिल्डिंग गिरी है, मतलब ये छत जो गिरी है स्कूल की, इसकी मरम्मत पहले से ही यहां पर प्रपोज थी, लेकिन फिर भी इनके क्षेत्र में घटना घटित होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नैतिक रूप से इस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आखिरकार इनके एरिया के अंदर जितने भी स्कूल्स थी उनकी मरम्मत क्यों नहीं हो रही थी। क्या ये एक फील्ड विजिट के लिए वहां पर नहीं जा रहे थे? क्या आज इनकी यानी कि इनकी देखते हुए भी ये घटना जो है आज घटित हुई है? तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि नैतिक रूप से आज इस व्यक्ति की जिम्मेदारी ये है गोविंद प्रसाद की, जो कि अपने असेंबली के अंदर ये कहते हुए पाए गए थे। आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार इन्होंने अपने बजट स्पीच के अंदर क्या कहा था। ये जो व्यक्ति हैं ये है गोविंद प्रसाद, जो कि मनोहर थाना से अभी विधायक हैं। इन्होंने अपने बजट सत्र 2025 के अंदर ये कहा था कि हम लोग मेडिकल जितने भी फील्ड्स हैं उनके लिए अलग अलग डॉक्टर्स की तैनाती करेंगे। इनका यह भी कहना था कि एक डॉक्टर जो है वो 5 साल के लिए किसी गांव के अंदर अपनी सर्विस को दे, उसके बाद में ही हम लोग उसको सरकारी ऐसे गवर्नमेंट डॉक्टर मानेंगे। ऐसे कई लोक लुभावने भाषण जो है वो विधानसभा के अंदर देते हुए जो है वो कई बार देखे गए हैं। इसलिए आज इस व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने पद से इस्तीफा देकर इस घटना की जिम्मेदारी ले और ये कहे कि हाँ, मेरे क्षेत्र के अंदर एक घटना घटित हुई है। इसके बाद में हमारे पास में दूसरे व्यक्ति हैं, वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका नाम है दुष्यंत सिंह, और बीजेपी पार्टी से ये आते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि 2024 के अंदर भी 2009, 14, 19, 2024 दुष्यंत सिंह एक ऐसे व्यक्ति जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पर जमे हुए हैं। आप वसुंधरा राजे के पुत्र हैं और आपने बहुत अच्छे से इस सीट का लुत्फ उठाया है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि भजनलाल शर्मा को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो राजनाथ सिंह हमारे राजस्थान के अंदर पधारे थे। उन्होंने वसुंधरा राजे को एक चिट दी थी जिसके ऊपर भजनलाल शर्मा का नाम लिखा हुआ था। जैसे ही वो चिट वसुंधरा राजे खोलती हैं तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आज तक कभी एमएलए का इलेक्शन जीता ही नहीं है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। इसलिए वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करते हुए भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन फिर वसुंधरा राजे चुपचाप क्यों बैठ गई? वो इसलिए बैठ गई क्योंकि वो अपने सुपुत्र मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुष्यंत सिंह को लगातार एमपी जो है वो देखना चाहती थी। क्योंकि अगर वसुंधरा राजे वहां पर कुछ भी नाटक करती, कोई भी बात कहती, तो इनकी सीट जो है वो खतरे में आ सकती थी। हो सकता था कि अगली बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहते। तो पुत्र के लाभ को देखते हुए वहां पर वसुंधरा राजे ने कुछ भी नहीं किया। तो आज इस व्यक्ति की भी नैतिक जिम्मेदारी ये है, क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहीं से झालावाड़ से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए आज इनकी भी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि ये भी अपने पद से इस्तीफा दें। ठीक है, लेकिन इनसे ज्यादा बड़ी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? इस व्यक्ति की है, गोविंद प्रसाद की, जिसको हमने शुरुआत में बताया था कि आखिरकार इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। मतलब किसी को जिम्मेदार मानना ही पड़ेगा जो ऑलरेडी यहां पर काम करें। अगर आपसे पद नहीं संभलता है तो पद से इस्तीफा जो है वही देना आपके लिए ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या वाकई में मेरे द्वारा जो आप लोगों तक बात पहुंचाई गई है कि क्या इन्हीं को नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर इस्तीफा देना चाहिए? तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस बात का समर्थन जरूर करिएगा और आप अपने विचार जरूर रखिएगा। राजस्थान के अंदर ये जो स्कूल, सरकारी स्कूल काम कर रही हैं, इनके अंदर क्या सरकारी जो अफसरों के बच्चे हैं क्या उनको पढ़ना चाहिए? आज मैं आप लोगों से पूछता हूं कि कल को अगर आप सरकारी अफसर कोई बन जाते हैं तो क्या आप भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? और इसका उत्तर है नहीं। आप कदापि जो है वो सरकारी स्कूल के अंदर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जब सरकारी अफसर बन जाएंगे तो एक बहुत बेहतरीन स्कूल के अंदर अपने बच्चे को डालना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल आपके बच्चे के भविष्य का है। आप उसको कभी भी खराब जो है नहीं करना चाहेंगे। तो बात यही है कि जो नेता आज राजस्थान का निर्माण करते हैं उन्हीं नेताओं के बच्चे आज विदेश के अंदर पढ़ा करते हैं। आप बताइए कि ऐसे कौन से नेता हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं? एक भी नेता आपको नहीं मिलेगा। और यही सरकारी स्कूलों की हालत है। हाल ही के अंदर रीट के जो सर्टिफिकेट है वो बांटे गए थे। आपको पता है कि रीट के सर्टिफिकेट बांटे गए थे। बहुत से लोग जो है वो सरकारी स्कूलों के अंदर वहां पर सर्टिफिकेट को लेने के लिए गए थे। मैडम, वहां पर शिक्षक जितने भी गण हैं वो अंदर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे बाहर जो है हुड़दंग कर रहे हैं। ऐसा अक्सर जो है वो लोगों ने आकर कंप्लेंट की। तो आप खुद देख लीजिए कि सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। आप लोग तो एग्जाम देने के लिए जाते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। आप मुझे बताइए कि वहां के टॉयलेट्स कितने साफ रहते हैं, वहां के क्लासरूम्स कितने साफ रहते हैं। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अपनी ईमानदारी से दीजिएगा।
अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे वहीं पर अनसब्सक्राइब करके निकल जाइएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लोग एग्जाम देने जाते हैं और सरकारी स्कूलों के अंदर कोई व्यवस्था नहीं होती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीधी सीधी बात है, यहां दो टूक बात है, ठीक है। तो आप इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन राजस्थान के अंदर ये जो घटना घटित हुई है ये सरासर गलत है। उनके जो माता पिता हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही है, वो वहां पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेज रहे थे, लेकिन आज वो उनकी मौत जो है वो देख रहे हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।